नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर पे आपको हम एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। इस क्वेश्चन जो कि 2007 में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा था। तो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ और उसके बाद हम उस क्वेश्चन को करेंगे। A student performs an experiment to determine the Young's modulus of a wire. वायर की जो एक यंग्स मॉडुलस है, वायर की यंग्स मॉडुलस, उसको यंग्स मॉडुलस क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। परंतु आप इतना याद रखिए कि वायर की जो इस क्वांटिटीज है यंग्स मॉडुलस एक फिजिकल क्वांटिटीज है, एग्जैक्टली 2 मीटर लॉन्ग। आपकी जो वायर है वो कितना मीटर लॉन्ग है? जो आपकी वायर है उसकी लेंथ, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है, उसकी ओरिजिनल लेंथ का मतलब क्या होता है? उस एनवायरनमेंट में, उस टेम्परेचर पे जब आप कैलकुलेशन किए हैं उस टेम्परेचर पे, क्योंकि लेंथ जो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उस वायर की टेम्परेचर पे। और वायर की टेम्परेचर क्या होगी? ऑब्वियसली वायर आपकी एनवायरनमेंट में है और एनवायरनमेंट के जो उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसकी टेम्परेचर होगी। तो उस कंडीशन पे जो वायर्स की जो लेंथ होता है तो वो क्या है? 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर। और इस मेथड में, सेल्स मेथड में हम यंग्स मॉडुलस को एक स्टूडेंट मेजर कर रहा है। इन ए पर्टिकुलर रीडिंग, एक रीडिंग में द स्टूडेंट मेजर्स द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द वायर टू बी 0.8 mm। वो क्या मेजर किया कि जो लेंथ होता है, वायर्स की जो लेंथ होता है उस लेंथ में परिवर्तन आएगी। किस वजह से आएगी? ना उस वायर को एक लोड दिया जाएगा, एक मैं बताऊंगा उसके जब उसके बारे में आपको डिस्कशन करेंगे तो मैं बताऊंगा। परंतु यहाँ पर हम देखिएगा उस लेंथ में परिवर्तन हुआ है, उस लेंथ में परिवर्तन होता है। और उस जो परिवर्तन होता है उस कितना परिवर्तन हुआ है? 0.8 mm। उस लेंथ में जो परिवर्तन हुआ है, चेंजेस हुआ है, वो कितना हुआ है? 0.8 mm with an uncertainty of 10.05 mm at a load of exactly 1.0 kg। वो क्या पूछ रहा है? इस चीज को आप देखिए, 0.8 mm क्या है? उस वायर की जो एक्सटेंशन है, उस वायर की जो एक्सटेंशन है। तो उस एक्सटेंशन जो होता है, उस वायर की जो एक्सटेंशन होता है, तो उस एक्सटेंशन में अनसर्टेनिटी कितना है? 10.05 mm। क्योंकि ये जो चीज है ये एक फिजिकल क्वांटिटीज है, ये एक फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इस फिजिकल क्वांटिटीज में कितना अनसर्टेनिटी आया है? अनसर्टेनिटी का मतलब आप समझिए कि एरर कितना आया है? 10.05 mm। कितना? 10.05 mm। सर ये 10 नहीं होगा, ये 0 होगा ना, क्योंकि ये कितना छोटा है, ये 0.8 mm है और उससे बड़ा हो गया क्या? नहीं, ये गलत है, ये 1 नहीं है, मैं गलत से लिखा रहता। तो ये 0.05 mm। तो इससे कितना अनसर्टेनिटी आई है? 0.05 mm। अभी क्या होगा? लोड जो वायर होता है उसमें एक लोड दिया जाता है, एक वेट दिया जाता है, एक वेट दिया जाता है। और वेट क्या है? 1 kg। कितना है? 1 kg, 1.0 kg। द स्टूडेंट ऑल्सो मेजर्स, और क्या मेजर कर रहा है वो स्टूडेंट? द डायमीटर ऑफ द वायर टू बी 0.4 mm। उस जो वायर होता है उस वायर का डायमीटर भी वो मेजर किया है। तो आपको फिजिकल क्वांटिटीज कितना है? एक तो उस वायर की लेंथ है जो कि 2 मीटर है, और उस वायर की जो लेंथ में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होता है, वो एक फिजिकल क्वांटिटीज। चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर एक फिजिकल क्वांटिटीज है। वो डेली उसको उसमें उसकी जो वैल्यू है 0.8 mm। परंतु आपको 0.8 mm बार-बार देखने को नहीं मिलता, उसमें भी थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी आती है, थोड़ी बहुत एरर आती है। तो वो एरर क्या है? 0.05 mm। और उस जो वायर होती है उसकी वेट होती है, उस वेट क्या होती है? या मास में आप बोल सकते हैं। तो जो मास होता है वो क्या होता है? 1.0 kg। हम देखिएगा कि और क्या फिजिकल क्वांटिटी से वायर की, उसकी डायमीटर है, उसकी डायमीटर है। तो वो क्या होता है? 0.4 mm। वो क्या होता है? 0.4 mm। और इस डायमीटर में क्या अनसर्टेनिटी आए हैं? जो डायमीटर में जो अनसर्टेनिटी आए हैं वो क्या है? प्लस और माइनस 0.01 mm। वो डायमीटर में आपका अनसर्टेनिटी आया है।
तो उसमें से लास्ट में आपको बताया कि क्या जी की वैल्यूज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए और मुझे बताइए कि यंग्स मॉडुलस में आप जो यंग्स मॉडुलस मेजरमेंट करोगे यंग्स मॉडुलस में आपका रीडिंग क्या है, आपका रीडिंग क्या आए। तो पहले मैं उसको इरेज कर लेता हूं और जितने सारे इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम डिस्कशन करें। क्वेश्चन में पूछा है कि हमारा एक वायर है, एक वायर है, ऑब्वियसली जो वायर होगा वो सिलिंड्रिकल शेप होगा, वो सिलिंड्रिकल शेप होगा और उस तरह का इस तरह का वर्टिकली इस तरह का वो फिक्स है, कोई वाल ही यहाँ पर फिक्स है। इस ये वाला जो एंड है वो क्या है, फिक्स है और ये वाला जो एंड है वो क्या है ना, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो एल है, उसकी ओरिजिनल लेंथ एल है। जब कोई लोड नहीं दिया होगा इस एंड पे अगर कोई फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये फ्री है, ये फ्री सिर्फ ग्रेविटी है, सिर्फ ग्रेविटी। तो उस ग्रेविटी सिर्फ ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रहा है और उसकी वजह से अभी जो लेंथ होगा, उसकी वजह से जो लेंथ होगा तो वो एल है, वो एल है। तो ये जो लेंथ है इस सिचुएशन पे सिर्फ ग्रेविटी है, सिर्फ ग्रेविटी है और ग्रेविटी उसकी वजह से जो फोर्स होता है सिर्फ उस फोर्स को ये जो वायर से वो एक्सपीरियंस करता है। अभी इस सिचुएशन में जो लेंथ होगा वो हमारा ओरिजिनल लेंथ होगा, वो हमारा ओरिजिनल लेंथ होगा। अभी क्या होगा, मैं क्या करता हूं, इसकी जो सरफेस है ये वाला जो फ्री सरफेस है ये वाला फिक्स है, ये वाला फिक्स है, ये वाला फ्री है, तो इसमें मैं कुछ वेट यानी कि कुछ फोर्स कुछ वेट में जिसको लोड बोलते हैं, जिसको लोड बोलते हैं, ओके। तो मैंने उस लोड को यहाँ पर लगा दिया। तो जब लोड को लगा दिया उस वायर की एक इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इलास्टिक क्योंकि दुनिया में जितने सारे ऑब्जेक्ट है उनका एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब अगर हम उसमें कुछ फोर्स देते हैं तो इसमें परिवर्तन आएगी, इसमें मतलब किस चीज में, उसके लेंथ में और उसकी डायमीटर में, उसके लेंथ में और उसकी डायमीटर में, इस दोनों में हमको परिवर्तन दिखने को मिलेगा। परंतु इस केस में हम उसकी जो डायमीटर होगा, ये जो डायमीटर होगा इस सरफेस एरिया का, उस डायमीटर में जो परिवर्तन आएगी उसको हम नेग्लेक्ट कर लेंगे, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि फिगर में आपको आपकी लेंथ और डायमीटर को अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों में आपको देखने को मिलेगा हाँ डायमीटर क्या है, कंपेयर हो सकता है, मतलब लेंथ से इतना छोटा भी नहीं है, परंतु एक्चुअली आपकी जो वायर्स होता है उसकी लेंथ बहुत बड़ा होता है और उसकी डायमीटर बहुत बहुत छोटा होता है। अगर हम इस केस में देखेंगे कि आपकी जो लेंथ, आपकी जो डायमीटर होगा, इस जो डायमीटर होगा तो उस डायमीटर से बहुत बड़ा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो उस डायमीटर में जो भी परिवर्तन होगा वेट की वजह से उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ लेंथ में हम जो चेंजेस आएगी उसको हम कंसीडर करेंगे। तो जो लेंथ में जो चेंजेस आएगी, सपोज ये आपकी लेंथ में जो चेंजेस आएगी उसको मैं स्मॉल एल से डिनोट करता हूँ। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। वायर पे जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन ऑफ वायर का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, एल होता है। तो ये होता है वायर की एक्सटेंशन। ओरिजिनल लेंथ क्या थी, कैपिटल है। ओरिजिनल लेंथ क्या थी, जो ओरिजिनल लेंथ थी वो आपका क्या है, कैपिटल है। ताकि जो ओरिजिनल लेंथ है वो कैपिटल एल है और एक्सटेंशन वायर की जो लेंथ में एक्सटेंशन होगा वो आपका एल होगा। तो अभी क्या है, क्वेश्चन पे हम लिख लेते हैं ये सारे जो चीज जो भी हमने मेजर किए हैं तो उसको हम लिख लेते हैं। कैपिटल एल क्या होता है मेजरमेंट में 2 मीटर और स्मॉल एल को मेजर हमने किए हैं 0.8 mm और उसमें हमारा अनसर्टेनिटी आया है 0.05 mm और जो वेट है जो लोड है उसकी मास ऑफ लोड
जो लोड की मास, मैं उसको कैपिटल एम लिखते हूँ, वो क्या होगा 1.0 kg। वो क्या होगा 1.0 kg। और जो डायमीटर होगा, इस डायमीटर का आप देखिएगा, जो डायमीटर होगा वो डायमीटर एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो डायमीटर क्या है डी से डिनोट करता हूं उसको, और वो हमारा मेजरमेंट में 0.4 mm। और उसमें अनसर्टेनिटी क्या है, देखिएगा अनसर्टेनिटी 0.01 mm। इसमें अनसर्टेनिटी क्या है 0.01 mm। और वो हमको बताया है कि क्वेश्चन में हम जी को अगर हम देखेंगे जी को क्या लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम जी की वैल्यू इसको क्या लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लेंगे। तो अभी हमको पूछा है कि हम यंग्स मॉडुलस को कैलकुलेट करें, यंग्स मॉडुलस को कैलकुलेट करें। जो यंग्स मॉडुलस होता है इस सिचुएशन पे अभी हमने वेट दे दिया तो उनमें एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा वेट के बाद, क्या हो जाएगा ये सिचुएशन, जब हम वेट देंगे तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिएगा, मैं इसको छोटा कर देता हूं। ये जो वायर थी ये फिक्स एन थी और इसकी लेंथ में बदलाव आएगी, सपोज एल प्लस एल हो जाएगा ये लेंथ, और इसकी डायमीटर उतना ही रहेगी। ओके, तो इसमें अभी क्या है एक वेट है, एक वेट है, तो ये वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, और इसकी डायमीटर उतना ही रहेगा क्योंकि हम इस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो हमारा जो यंग्स मॉडुलस होगा, यंग्स मॉडुलस जो फिजिकल क्वांटिटीज होगा, यंग्स मॉडुलस, मैं इसको तो अभी बताया नहीं आपके बारे में, परंतु मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। यंग्स मॉडुलस जो होगा वो क्या होगा, इस सरफेस में एक स्ट्रेस पड़ेगा, क्योंकि जब वेट पड़ता है तो उस सरफेस पे स्ट्रेस होगा। तो जो स्ट्रेस को कैसे मेजर करेंगे, उस पे जो फोर्स होगा, उसमें जो फोर्स होगा जो कि कितना होगा मास टाइम जी, मास टाइम जी, क्योंकि यहाँ पर जो वेट होगा उसकी मास टाइम जी, तो उस जो फोर्स होगा mg होगा। और ये जो वाला फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है कितने सरफेस एरिया पे है, कितने सरफेस एरिया पे लागू हो रहा है, कितने सरफेस एरिया पे वो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। तो वो जो सरफेस एरिया होगा ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी ये सर्कल है तो उसकी सरफेस एरिया, तो उसकी सरफेस एरिया क्या होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4, डी उसकी डायमीटर होता है। इस क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्ट्रेस। अगर पर्टिकुलर नाम में मैं उसको बताऊं उसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि जो फोर्स है उसकी जो सरफेस है उस सरफेस को परपेंडिकुलर है, तो ये इसको ये जो स्ट्रेस है। और यहाँ पर जो क्वांटिटीज होगा ये डिनोमिनेटर में वो क्या होगा, आपकी लेंथ में कितना बदलाव आया, कितना है एल आया है, कितना एल आया है, किस लेंथ में आपका बदलाव है ओरिजिनल लेंथ, अगर ओरिजिनल लेंथ क्या थी कैपिटल एल थी डिवाइडेड बाय एल। इस जो क्वांटिटीज है उसको बोला जाता है स्ट्रेन, उसको बोला जाता है स्ट्रेन, और जनरली इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपकी जो फोर्स इस डायरेक्शन में, आपके फोर्स इस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है, और जो लेंथ उसकी परिवर्तन होता है उस डायरेक्शन पे होता है, उस डायरेक्शन के यानी आपकी बढ़ रहा होगा, उसकी लेंथ बढ़ेगा जरूर। अगर आप फोर्स को अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में देते हो तो वो क्या होगा, अगर फोर्स में इस तरह का मैं उसको प्रेस करूंगा, इसको प्रेस करूंगा यहाँ पर, तो क्या होगा उसकी लेंथ कम हो जाएगा, तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन पे आपकी जो लेंथ में परिवर्तन आएगी, तो इसलिए उसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोला जाता है। मैं जब उसके बारे में अच्छे से आपको बताऊंगा बाद में, तो बस इसलिए उसको याद रखिए, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। तो आपका जो फॉर्मूला होगा यंग्स मॉडुलस का वो क्या होगा mg l डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर, ये 4, ये होगा स्मॉल है, ये क्या होगा स्मॉल है। ये होता है आपका यंग्स मॉडुलस का, क्योंकि जो स्टूडेंट होगा वो यंग्स मॉडुलस को इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेगा। तो हम देखिएगा उसके बाद हम क्या करेंगे
तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास यंग्स मॉडुलस है, हमारे पास और कितना कितना फिजिकल क्वांटिटीज है, तो इस यंग मॉडुलस को पहले हम कैलकुलेट कर देंगे। तो यंग्स मॉडुलस को कैलकुलेट करने से पहले हम देखते हैं कि यंग्स मॉडुलस जो है वो किस किस क्वांटिटीज पर डिपेंड है। एक तो मास, एक फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ है और डी है और स्मॉल एल है। तो चार फिजिकल क्वांटिटीज जो हम मेजर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में जी भी एक फिजिकल क्वांटिटीज है, परंतु वो हम मेजर नहीं कर रहे एक्सपेरिमेंट में, उसकी वैल्यू जस्ट हम ले रहे हैं। तो जो क्वांटिटीज हम मेजरमेंट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में वो क्वांटिटीज क्या है, मास और लेंथ डी और स्मॉल एल। तो अभी जो फॉर्मूला हमारा होगा यंग्स मॉडुलस का, डेल, ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डेल m अपॉन m प्लस लेंथ कैपिटल L डेल m अपॉन L प्लस d पावर स्क्वायर है, इसका मतलब d टू द पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सप्रेशन होगा वो m टू द पावर 1 कैपिटल M टू द पावर 1 d टू द पावर -2 और स्मॉल l टू द पावर -1 ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 del t by d की मॉड, ओके, प्लस स्मॉल l del l by l मॉड। ये हो जाएगा हमारा रिलेशन, ये हो जाएगा क्या होगा, हमारा रिलेशन। अभी क्या करेंगे हम, मैं उसकी जो वैल्यूज है यहाँ पर मैं उसमें इसको पुट कर देता हूँ। क्या करूंगा, इसमें पुट करूंगा। तो मेरा जो डेल m आएगा, देखिए मेजरमेंट में क्या हुआ है, m में इसको हम प्रिसाइजली मेजरमेंट किए हैं तो उसमें कोई एरर नहीं आया है, तो ये डेल m क्या हो जाएगा मेरा 0, और कैपिटल L में भी कोई एरर नहीं आया है तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0। तो डायमीटर में मेरा एरर आया है, अनसर्टेनिटी आया है, और स्मॉल l में मेरा अनसर्टेनिटी आया है, क्योंकि देखिए डायमीटर mm में है और आपकी जो स्मॉल l है वो भी mm पे है, तो ऑब्वियसली इसमें एरर आएगी, और ये वाला मीटर पे है तो इसमें एरर नहीं आएगी। तो ये वाला जो क्वांटिटीज है क्या हो जाएगा, 2 इंटू डायमीटर में एरर आया कितना है 0.01 mm डिवाइडेड बाय जो डायमीटर है उसकी वैल्यू क्या है 0.4 mm प्लस जो डेल l है, जो डेल्टा l है उसमें क्या है 0.05 डिवाइडेड बाय स्मॉल l क्या है 0.8। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, उसकी कैलकुलेशन में मुझे मिलेगा 0.1125, ये मुझे क्या मिलेगा 0.1125। तो अभी ये चीज मुझे मिल गया है, तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, तो ये वाला जो चीज होता है वो क्या होता है, ये होता है मीन वैल्यूज होता है। तो मीन वैल्यूज क्या होगा, ऑब्वियसली 4 मास g कैपिटल L पाई d स्क्वायर, d में एरर हमारा किस में है, d में आया है, मीन वैल्यूज d की स्क्वायर, स्मॉल l में हमारा एरर आया है, स्मॉल l की मीन वैल्यूज पावर 1, तो ये होता है हमारा क्या यंग मॉडुलस। तो उसकी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यूज पुट करके 5.8, ये हमारा कैपिटल L क्या था, कैपिटल L 2 था तो ये 2 हो जाएगा, और पाई की वैल्यूज हम पुट करेंगे, हमारा d क्या है 0.4 है, और स्मॉल l क्या है हमारा, स्मॉल l 0.8 mm। तो इसमें हमारे यंग मॉडुलस कैलकुलेट हो जाएगा। तो यंग मॉडुलस क्या होगा, अगर मैं यंग मॉडुलस को देखूं कैलकुलेट करूं तो इसकी वैल्यू आता है 2.0 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अभी मैं क्या करता हूं, मुझे क्या मिल गया, मुझे ये रेशियो मिल गया ये वाला, और मुझे इस क्वांटिटीज को मैंने कैलकुलेट कर दिया यंग मॉडुलस को। अभी मैं क्या करूंगा, डेल जो यंग मॉडुलस है उसकी जो डेल्टा है, डेल्टा ऑफ यंग मॉडुलस उसको मैं कैलकुलेट करूंगा। तो ये सारी चीज को मैंने इरेज कर लेता हूं अभी।
तो अभी मेरा मैं किसको कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि ये जो क्वांटिटीज है ये मेरा डेल यंग मॉडुलस चेंज की रेशियो है, कितना है 0.1125 है। और ये वाला जो क्वांटिटीज है मेरा क्या है, यंग मॉडुलस की मीन वैल्यू, यंग मॉडुलस की मीन वैल्यू। तो क्या है वो 2 × 0 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अभी क्या होगा, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा यंग मॉडुलस। तो क्या हो जाएगा, मैं उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो डेल्टा यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा 0.1125 into 0.1125 into दिस वैल्यू। ये वैल्यूज क्या है 2.0 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज मेरा क्या आएगी, ये जो वैल्यूज होता है यंग मॉडुलस की अनसर्टेनिटी होता है, यंग मॉडुलस की अनसर्टेनिटी। तो इसमें इस क्वांटिटीज क्या होगा मेरा 0.2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मेरा जो मेजरमेंट में जो यंग मॉडुलस आएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, अभी यंग मॉडुलस इक्वल टू उसकी मेन वैल्यूज 2.0 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होगा प्लस और माइनस उस उनमें जो अनसर्टेनिटी आएगी वो क्या होगा 0.2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये होगा मेरा आंसर, ये होगा मेरा आंसर। तो हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।